हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वॉइस आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ सही है? वॉइस आ रही है? सब कुछ परफेक्ट है? सुबह वाली क्लास कैसी लगी आप लोगों को? देखी थी आपने क्लास सुबह वाली? आज काफी दिन बाद मिल रहे ना अनअकैडमी पर फ्री क्लास में। आई थिंक 4-5 दिन हो गए थे। स्पेशल में काफी दिन हो गए ना अपने को क्लास लिए, पहले स्पेशल ली, फिर अपने इंद्रधनुष को लेने लग गए थे, बीच में कुछ दिन क्लास है ना। यहाँ पर मुलाकात काफी टाइम बाद हो रही थी। यस सर, अभी कंप्लीट करी शाम को। अभी शाम को कंप्लीट करी क्या? चलो सही है सही है सही है सही है। फलक क्या कह रही है? मैं क्या कह रही है? मैं देख रही थी मॉर्निंग क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देख रहे थे आप लोग, काफी लोग थे। वेरी गुड इवनिंग सभी को। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है। प्लस में तो खैर रेगुलर क्लास चलती रहती है। स्पेशल और वो जो है ना यूट्यूब वाली, जो मेरी अनअकैडमी यूट्यूब वाली जो क्लासेस होती हैं, अपना यूट्यूब तो सुबह रेगुलर चलता ही है ऑलमोस्ट। अनअकैडमी का वाईटी जो है यूट्यूब है, और अनअकैडमी का जो स्पेशल है उसमें मेरी क्लासेस थोड़ी मिक्स चलती है, तो आधी उधर आधी इधर। शेयर वेयर कर दोगे एक बार इस सेशन को, ताकि सब लोग आ जाएं। पता नहीं है, क्वेश्चन अच्छे हैं, काफी फ्रेश है और अच्छे हैं, नए क्वेश्चन है सारे के सारे। एक बार शेयर कर दो फटाफट, जिसको आना है आ जाएगा। ग्रुप में डाल दो। श्रेयांश को मैंने देखा था यहाँ पे, श्रेयांश है तो ग्रुप में डाल देना प्लीज एक बार, है ना। और खैर बच्चे थक भी गए होंगे, संडे नहीं पढ़ने का मन करता है, अपन जितने हैं उतने लोग पढ़ेंगे। बेसिकली बात ये रहती है ना यार। यार श्रेयांश को स्क्रीनशॉट कैसे अलग होते हैं भाई? मुझे भी करवा दे यार स्क्रीनशॉट। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे पता ही नहीं, कुछ वीडियोस इंपॉर्टेंट होते हैं, डालने पड़ते हैं। खैर सभी लोग आ चुके हैं और सभी का स्वागत है। संडे का मूड है, सोने का मन करता है, आराम का मन करता है। तो आराम का मन करता है वो लोग आराम करेंगे, जिनका नहीं करता, जिनका मेहनत का मन करते हैं वो रिजल्ट वाले दिन आराम करेंगे। चॉइस इज योर्स। आपका आज मन है आराम करने का, या रिजल्ट वाले दिन खुशी से आराम करना चाहते हैं? चॉइस इज योर्स। रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने लग जाएंगे अब आपके। और आपको अब तक मालूम पड़ गया होगा, जहां जहां मेहनत में कमी रहती है वहीं रुक जाता है इंसान। तो वो रिजल्ट वाले दिन आराम की ज्यादा कोशिश कीजिए। अभी इन दिनों में आराम बिल्कुल मत कीजिए, अगर आपके टीचर्स आपके आराम नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब मेरा कंफर्म है, बाकियों का मैं किसी से नहीं बोल सकता। मेरा आप देख सकते हैं संडे का दिन है, छुट्टी का मेरा भी दिन होता है, मगर आज संडे ही है ना। सैटरडे संडे भूल जाते हैं भाई। सुबह अपन लोगों ने 4 घंटे 3 घंटे क्लास करी, अभी फिर 1.5 घंटे क्लासें करेंगे। क्लासेस जरूरी है यार, जब आपके एग्जाम है तो क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड रिजल्ट वाले दिन आप भी खुश होना चाहते हैं और मैं भी होना चाहता हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, इसी बात पर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बहुत ही गजब की क्लास होने वाली है और क्वेश्चंस बहुत शानदार हैं। मैं तो मस्ती से सो रहा था पूरा दिन मजे से, क्योंकि रात को भी सो नहीं पाए सुबह की क्लास के चक्कर में। रात को 12 बजे क्लास लगानी पड़ गई थी, आप लोगों को पता ही, आधा पौन घंटे के लिए आना पड़ गया था एसएससी और उसको पूरा संभालने बताने आप लोगों को। फिर सुबह की पीडीएफ का काम चला। सुबह वाली क्लास के बाद आराम से अपने तसल्ली की, थोड़ी नींद ली, स्वास्थ्य बढ़िया किया, और अब आपके सामने एकदम फ्रेशन अप होके हैं। उम्मीद है आपको सेशन बहुत पसंद आएगा। शुरुआत इस करते हैं सेशन की। आज क्लास थी, शाबाश सोनू। जिस क्लास का 4 दिन से दुनिया इंतजार कर रही है, हम इंतजार कर रहे हैं, आपको वही क्लास नहीं पता थी? शाबाश। तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं सेशन, बता दूं मेरे बारे में, मैं हूं हर्षल अग्रवाल, बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। और जो थोड़े बहुत एग्जाम्स मैंने निकाले हैं वो है आईआईटी जी, एआईट्रिपल बिटसेट, गेट, कैट, क्वाड 99 परसेंटाइल, आईपीएसपी, आरआरबीपी। आपके रेगुलर क्लासेस के साथ साथ एक वादा और कर रहा हूँ कि इस साल तीसरी लाइन में भी कुछ एडिशन कर दूंगा, ये प्रॉमिस है। 2023 में ये 2 लाइन में नहीं आ पाएगा, एक लाइन और ऐड कर दूंगा, ये प्रॉमिस रहा। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ खुद पर भी सेल्फ डेवलपमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं है कि खुद बस एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन और भर दी जाएगी 2023 की शुरुआत में, ये गारंटी है। एक लाइन और भरेंगे, अगले 4-5 महीने के अंदर कर देंगे काम तैयार। ठीक है, अभी किसी को नहीं पता, मगर भर देंगे। एक लाइन भरने का और इरादा चल रहा है, काम चल रहा है, लेट अस सी क्या होगा। तो दोस्तों, अच्छा, एक तो अनअकैडमी की तरफ से जो पहले स्कॉलरशिप टेस्ट होते थे, गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप संडेज को, दे आर बैक नाउ। अब वो वापस से हुआ करेंगे और 25 सितंबर को फिर से चालू हो रहे हैं टेनियम फिर से। मतलब आप बहुत सारी स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, प्राइजेस जीत सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लैपटॉप, फोन्स, गिफ्ट वाउचर, सब कुछ है इसमें। अगेन वापस से आ चुके हैं। मतलब कॉम्बेट्स, आपने जब कुछ कोई याद कर ही रहा था ना कि कॉम्बेट्स करने हैं, कॉम्बेट्स करने हैं, है ना, तो वो इस बार वापस आ चुके हैं। तो आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा। एनरोलमेंट के लिए कोड LC100 रहेगा। और आप में से कभी भी किसी को लगे कि सब्सक्रिप्शन लेने का मन है किसी भी कैटेगरी में अनअकैडमी में, चाहे कैट हो, चाहे बैंकिंग, चाहे एसएससी, चाहे आईआईटी, एनीथिंग, आपके भाई बहन के लिए, पड़ोसी के लिए, दोस्त के लिए, यूज कोड LC100, यू विल गेट अ पर्टिकुलर डिस्काउंट व्हिच विल बी मैक्सिमम अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। लेट्स सी क्या है क्लास में। पहला प्रश्न आपके सामने है, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सर हम सब भी कैट देख के देखें क्या? कोई सेंस नहीं है, दे सकते हैं, दे लो, कोई सेंस नहीं है। अभी आप लोग तैयार नहीं है उसके लिए, अभी कैट बहुत दूर है, कैट के लिए तैयार है नहीं। कैट का सिलेबस बहुत अलग है, अर्थमेटिक इतनी सी होती है, बहुत लंबा सिलेबस है कैट का। हालांकि मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे सीरीज, तो कैट की करवा ही रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगला चैप्टर प्रॉफिट लॉस का इवेंट लगाया हुआ है ना मैंने, 20 तारीख को होगा सुबह। हाँ,
पहली क्लास परसेंटेज की हो गई थी, और आरआरबी पीओ के बाद ज्योमेट्री क्लासेस शुरू करेंगे कैट की। आरआरबी पीओ के बाद ज्योमेट्री शुरू हो जाएगी, ठीक है, कैट ज्योमेट्री, ताकि एसएससी वालों को फायदा मिल जाए, कैट वालों की हो जाए। लाइन, एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सारी प्रॉपर्टीज सब करेंगे जस्ट आफ्टर आरआरबी पीओ। कैट का ज्योमेट्री पूरा करा दूंगा मैं, ठीक है। कैट की ज्योमेट्री में 9 चैप्टर हैं, सर्कल्स, टेंजेंट्स, वो सब मिला के, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने करिए, आंसर निकालिए, देखें क्या आता है। सोनू जी का आंसर आ रहा है सी, बाकी लोग बताएं। इवोकर का मानना है ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री सबसे ज्यादा आता है ना सर एसएससी में। यार पिछले साल तक जो आता था वो आएगा, अब नया पैटर्न आ चुका है, तो अब सब कुछ बराबर से ही आएगा। 30 क्वेश्चन है, पहले कितने 100 या 200 होते थे, अब 30 आएंगे, है ना। 30 क्वेश्चन में क्या क्या देगा देख लेते हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन में 7 या 8 यूनिट लगाइए, 3-3, 4-4 क्वेश्चन पर यूनिट आएंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। कुछ नहीं है यार, इतना है नहीं, इतना माहौल बना रहे हैं, इतना कुछ है नहीं। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? ए आ रहा है कुछ लोगों का, सी, बातें ज्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है भैया, आंसर निकालो, अपने को काम ज्यादा चाहिए, बातें कम। उत्तर बताओ फटाफट, शाबाश। अनीशा क्या बोल रही है? ए, बिट्टू ए, गौरव 2, और संजय, पुष्पा। आपका साथ सबका विकास, ना भैया मेरे पे मत मारना ये वाली लाइन, ना 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 भाई, इस लाइन का ज्यादा फायदा होता नहीं है ना। इस लाइन का ज्यादा फायदा होता नहीं है, ये डायलॉग दूसरा मारो मेरे पे, आपका साथ सबका विकास मत करवाना, ठीक है। इस लाइन का फायदा हुआ नहीं है ज्यादा। है ना, तो ये वाली लाइन नहीं, कुछ और ढूंढ लो, ये मत करो, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया क्या मामला है। देखें, एक बोट है, 6 मिनट ज्यादा लेती है, 6 मिनट ज्यादा लेती है टू कवर 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम व्हेन द रिवर फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम व्हेन द रिवर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ x + 1 किलोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में 12 दी हुई है, रिवर की 2 अलग अलग स्पीड्स दी हुई है, तो टाइमिंग्स दिए हुए हैं अलग अलग डिस्टेंस के लिए। आई थिंक एक इक्वेशन बनाएंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा, है ना, कुछ कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है। आओ देख लेते हैं। बोट एंड स्ट्रीम बहुत इजी काम होता है, वी और यू डालने होते हैं, इक्वेशंस बनानी होती है, नथिंग एल्स, राइट। पहला क्वेश्चन चल रहा है राज, कोई बात नहीं। तो देखो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है मेरे को, बड़ी सिंपल सी बात है। रिवर का फ्लो x चल रहा है, डाउन स्ट्रीम चलना है, जो बोट है उसकी स्पीड 12 दी हुई है, रिवर की x दी हुई है, टाइम में इतना आ जाएगा, कितना आसान है। ये 6 मिनट ज्यादा है, तो इसमें से 6 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे 6/60, तो 1/10 आवर्स कम कर लो, तो क्या आ जाएगा, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, 12 है बोट की स्पीड, और पानी की इस बार हो जाएगी x+1। क्या सबको इक्वेशन समझ में आती है? बस x निकालना, नथिंग एल्स, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्या सभी इक्वेशन समझ में आती है? बिल्कुल, आरआरबी पीओ लेवल है मेंस का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे अरिथमेटिक के, ठीक है। तो 21/12 + x माइनस 21/13 + x, ये बराबर हो जाता है कितना दोस्त? 1/x हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्व करता हूं या नहीं, करूं या नहीं, देखें 21 × 13 माइनस में 21 × 12 आ जाएगा 21, 21x कट जाएगा, नीचे 13 + x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 12 + x, और ये बराबर हो जाएगा 1/10। रुक जा मेरे भाई, रुक जा निकेश। 210 बराबर कितना आ जाएगा? 13 + x, कितनी बार सिखाऊं, काहे का ऑप्शन लगाना, देखो 12 + x, यहां तक क्लियर है। 210 से कुछ ज्यादा आता है क्या? 150 और 60, 15 × 14 है, 15 × 14 है, x बराबर 2। मेथड से ही ऐसा कर देंगे ना भाई, ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ आ गई सभी लोगों को? मेथड ही ऐसा कर देंगे कि काम उड़ा देंगे अपन किसी का भी, ठीक है। ये बहुत बार सिखा चुका अब तक, ये मेथड आपको पता है ना। पेयर्स याद हो गए होंगे, 210 का 15 14 होता है, 240 का 16 15 होता है,
132 मतलब 12 11 होता है, याद हो गए या नहीं हुए हैं? हो जाने चाहिए। 156 होता है आपका, 13 और 12 का होता है, तो ये सब याद होना चाहिए, बेसिक है। ठीक है भाई, नमस्कार अमित जी नमस्कार। अगले प्रश्न पे आते हैं, बातें करते हैं क्या है देखते हैं। इस कक्षा के बाद आपकी एक और कक्षा है, आज ही है ना, लगातार 2 क्लासेस है। एक क्लास में लगातार नहीं 45 मिनट, ना मुझे मजा आता ना आपको आता है, मुझे ही पता है, इसलिए मैं 2 क्लास तो एटलीस्ट लगाता ही हूँ, या 2 क्लास तो पढ़े। गणित यार 45 मिनट पढ़ के क्या मतलब फ्लो बनता है, उससे पहले तो खत्म हो जाता है। बर्गर जस्ट सब्सक्राइब टू प्लस यूजिंग LC 100 कोड, तो अब से हमारी क्लास में मतलब बर्गर भी आएगा। सही है भाई, बर्गर आएगा अपनी क्लास में, काजू अपनी क्लास में आता है, और कौन आता है? काफी खाने वाली चीजें आ रही है ना, अच्छा है। बस 129 वाचिंग कहाँ है, सब सब सो रहे हैं, संडे है ना, एंजॉय कर रहे होंगे ना, रिलैक्स, फन डे, टाइम स्पेंडिंग विद लव्ड वंस, मम्मी पापा भाई बहन प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ समय बिताना होता है संडे को। संडे यार, छुट्टी है यार, पागल तो हम लोग हैं पढ़ रहे हैं, है ना। सर आई एम हर्ष, कैन यू नो मी, ये वाला अकाउंट सर मेरी दीदी के नाम से है यार, नया अकाउंट यूज किया ना आपने, पता नहीं है मेरे को, जान मतलब अजीब, मेरे को समझ नहीं आया। बी आंसर आ रहा है सभी का, आओ देखो क्या है। इफ प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ए बराबर क्या आ गया, 2b आ गया। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया ओनली थैंक यू बोलने के लिए, शकुंतला जी आपने मुझे थैंक यू बोलने के लिए सब्सक्रिप्शन ले डाला, अपना अपना थैंक यू महंगा नहीं पड़ गया थोड़ा, शकुंतला जी थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं हो गया थैंक यू आपका? मेरे पे तो, मेरे पे ऋण चढ़ गया आपका, कर्जा चढ़ा दिया आपने मेरे पे। मुझे थैंक यू बोलने के लिए सब्सक्रिप्शन मत लो आप, ऐसे क्या कर दिया आपने, क्या हुआ? अरे अरे अरे, सिलेक्शन हो गया क्या इनका? ए बराबर 2b, 18 ईयर्स एगो एज ऑफ सी, बात करते हैं शकुंतला जी से यार, ऐसे तो यार ये तो ज्यादा हो गया, पैसा खर्च हो गया इनका सब थैंक यू बोलने के लिए। तो ए बराबर 2b आ रहा है। अब क्या है, 18 साल पहले एज ऑफ सी इज हाफ द एज ऑफ बी 6 ईयर्स हेंस, तो C माइनस 18 जो है हाफ है किससे, B की एज 6 साल बाद। ठीक है, इफ एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 42, मतलब A प्लस बी प्लस सी कितना है दोस्त, 126 है। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, मुझे नहीं लगता किसी के लिए मुश्किलात रही होगी, इक्वेशन बस सही होनी चाहिए। A की ट्वाइस ऑफ B है, 18 साल पहले C माइनस 18 इज हाफ द एज ऑफ B 6 ईयर्स हेंस, एंड बोलता है A B C का एवरेज, तो ये सम आ जाएगा 126। हमको चूंकि A चाहिए तो B को हटा दो, A को लाओ। इसमें समझ में आ रही बात, ये मैंने आपको बहुत बार समझा चुका हूं अब तक, अब भी नहीं समझ में आ रही तो दिक्कत चल रही है जीवन में, इसका मतलब मान के चलना। B बराबर A/2, हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, लाइव आपको थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ मैं, आपके पुराने बैच से मैं बेसिकली करूंगी। ओके ओके शकुंतला जी, ओके ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, वेरी गुड। मैं डर गया पहले, मैंने कहा थैंक यू बोलने के लिए इन्होंने कोर्स खरीद लिया, मैंने कहा भाई मैं सच में पैसे लौटाने वाला था, आपको कुछ ना कुछ करता मैं इंतजाम, मतलब अनअकैडमी से नहीं मैं देता, आपको सही बता रहा हूँ, मेरे को बहुत गिल्ट आ गया था, मैंने कहा ऐसा क्या कर रहे हो। खैर, सी बराबर क्या हो गया, 18 प्लस हाफ ऑफ, अब अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, ए पर लाना है सारी चीजों को, हाफ ऑफ बी प्लस 6, बी अगेन कितना हो जाएगा, A/2 प्लस 6 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू ये आ जाएगी, उठा के डाल दो बिना डरे, 18 प्लस हाफ ऑफ A/2 प्लस 6, ये बराबर 126 आ रहा है। ठीक है मित्रों, ए यहां से आएगा, A/2 यहां से आएगा, A/4 यहां से आएगा, तो a प्लस A/2 प्लस A/4 तो यहां कर ले, बाद में कर ले, हिसाब किताब बाद में चलता रहे, बड़ी बात नहीं है। यहां से 18 आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है, 21 आ रहा है, तो यहां जाकर 105 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम इसको करें 4 से मल्टीप्लाई कर ले अगर, तो 4a 2a और a कितना हो जाएगा, 7a बराबर कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 420 हो जाएगा, a बराबर 60 हो जाएगा, एज ऑफ ए 9 ईयर है 69 हो जाएगी। क्या सभी को क्लियर है, ढंग से अच्छे से जल्दी से बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छे से क्लियर है,
तरीका दिमाग में बिठा लेना, एक क्वेश्चन आ ही आ रहा है हर जगह। हमने आज सुबह वाले सेशन में भी देखा था, कि सुबह वाला सेशन देखते हैं, ये मेरा हाथ हमेशा इसलिए जाता है कि बोर्ड मेरा वहां लगा हुआ है, तो आप ऐसा मत देखा करो ये सुबह वाला सेशन वहां कैसे होता है सर का, वो बोर्ड मेरा यहाँ लगा हुआ है ना, इसलिए दिमाग में वो मेरे बोर्ड आता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। रूम में बोर्ड यहाँ है मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ऐसा मत सोचा करो सर ये सुबह वाला सेशन बोलते ऐसे क्यों करते हैं, कि सुबह वाला सेशन यूट्यूब वाला सेशन इधर क्यों करते हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है रूम में, ठीक है। मुझे दिलवा दो सर सब्सक्रिप्शन, मुझे तो मांगना पड़ रहा है क्लास के लिए। आप क्या है तो सही सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर हो आप, तो लिखा हो तो आ रहा है प्लस सोनू। मनोज जस्ट सब्सक्राइब टू प्लस यूजिंग एलसी सॉ कोड। यार कुछ मैं सोच रहा हूँ, ये आरआरबी पीओ तक तो क्या ही बोले, उसके बाद कोई स्कीम निकालते हैं अपन लोग, कोई ऐसा क्विज में अपने लेवल पे करा के कुछ गिव अवे करते हैं, ताकि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को मिल जाए, काम करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। सर आई एम न्यू एंड आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, कैन आई क्लियर बैंक एग्जाम? हाँ कर सकते हो, 6 से 8 महीने, किसी की मत सुनना मेरे अलावा, तो कर लोगे क्लियर। 6 से 8 महीने मेरी बातें मान लोगे तो हो जाएगा। 6 से 8 महीने लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। इस बार तो बहुत सीट है यार, इस बार भी क्लियर नहीं करोगे तो भैया फंस जाओगे। इस बार भाई सिलेक्शन ले लेना जिसको लेना। आईपीएस पे में इतनी सीटें हैं, पता नहीं क्यों। पीओ की भी सीटें बहुत ज्यादा है, वैसे नहीं आएंगी बार बार। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन आरआरबी पीओ आने के बहुत एक डाउट है ऐसे क्वेश्चन में, प्लस माइनस कंसीडर करेंगे। अनीशा मैं देखता हूँ, मैंने भी देखा नहीं, मैं देखता हूँ। चलो देखते हैं क्या कह रही है निशा, क्या डाउट है इसका। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, ठीक है, एम और एन की वैल्यूज क्या है। अच्छा, एन एक इवन इंटीजर है, ठीक है, एम ऑड है, एम इज ग्रेटर देन एन है, तो पहली बात एम इज ग्रेटर देन एन है, एन इवन है, एम ऑड है, एम एन बराबर 30 है। मेरे को देखना तो विनीता, एम एन 30 है। यार मैं पहले से करके नहीं आता ना क्वेश्चन, मुझे 1 मिनट तो सोचने दिया करो। एम एन 30 दिया हुआ है, इंटीजर्स की बात हो रही है, तो 30 के 2 टुकड़े ऐसे करने जो इंटीजर हो। 30 के टुकड़े या तो हो सकते हैं 30 और 1, या हो सकते हैं 15 और 2, यहाँ पर 1 2 3 और 10। मेरे लिए नया क्वेश्चन होता है, देखा करो अप्रोच कैसे बनाता जा रहा हूँ। 4 पे होगा नहीं, 5 पे हो सकता है, यहाँ 6 आ सकता है, दैट्स इट। इंटरचेंजेबल पॉसिबल है, बाकी नंबर इसके अलावा नहीं बनेगा, है ना। अब 1 30 बोल दो, 2 15, वो अलग बात है, फर्क नहीं पड़ता। एम ऑड है तो एम एक हो सकता है, एम एक इसको करना है 3, ये 5 हो सकता है और ये 15 हो सकता है। 1 पे ये 30 हो जाएगा, 3 पे ये 10 हो जाएगा, 5 पर ये 6 हो जाएगा, 15 पे ये 2 हो जाएगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एम एन से बड़ा भी है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब 4 पॉसिबिलिटीज और आएंगी, क्या आएंगी? -1 -30, -3 -10, -5 -6 और -15 -2, एम और एन की। एम एन से बड़ा भी है, एम एन से बड़ा है, यस, एम एन से बड़ा है, यस, एम एन से बड़ा है, यस। 4 पॉसिबल केस है, कैन नॉट डिसाइड आंसर हो जाएगा। ज्यादातर लोगों का गलत हो गया है। नंबर सिस्टम जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके मजे आने वाले हैं, समझ आ गया होगा, ठीक है। गलत हो गया, शिल्पी क्या कह रही है, मतलब कंसीडर करें? हाँ क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये किसने बोला कि इंटीजर में इवन और वो नहीं होते? इवन नेगेटिव भी तो हो सकते हैं ना, ऑड भी तो नेगेटिव हो सकते हैं ना। ये तो किसी ने कहाँ बताया आपको? ये तो मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाते समय बताया था ना। कई क्वेश्चन में देखा होगा ना, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन नेगेटिव इंटीजर होता है ना। अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर अलग से होता है तो इवन नेगेटिव हो सकता है। वो तो जानबूझ के उसने 6 5 5 15 और दो दिया ताकि आप इंटीमिडेट हो जाए। इंटीमेट होने को दिया उसने, लोग इंटीमेट। और भाई ये तो क्या मजा आ गया यार। हाँ सब काउंट होगा, क्यों दिक्कत है, होएगा ही होएगा। अभी दिया उसने सीएनडी, वो आपको दिखाने के लिए दिया था, ले भाई टेक कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं। पता है तभी तो दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नंबर सिस्टम में कराया है मैंने, ये 0 to इन्फिनिटी ढंग से पढ़ाया है भाई। नंबर सिस्टम रीढ़ की हड्डी है, ये समझ लो क्वांट के लिए।
लगता है हमारे को आएगा नहीं, पर आता बहुत है, ठीक है, जगह जगह यूज। अभी नंबर सिस्टम का प्योरली नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, और किस चीज का है ये? यार ये तो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ तुमको। एक यूट्यूब पे कमेंट आया सुबह की वीडियो पे, दिख रहा है? ये कमेंट चल रहा है पूरा, ये जो ना पूरा कमेंट चल रहा है, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना तुमको, पूरा कमेंट है। सर आरआरबी पीयू के लिए इस तरह का सेशन लो, फिर इसने डॉट 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 बना के इतना बड़ा कमेंट बनाया। ये पूरा कमेंट है इसका। नेक्स्ट कमेंट देखो कहां तक आएगा, चल रहा है चल रहा है इसका ये कमेंट, यहाँ तक कमेंट है इसने। ये इसने बना दिया फेसबुक, यहाँ से लेके ये पूरा कमेंट चल रहा है इसका। देखो ये बच्चे कमेंट है ये पूरा, ये व्हाइट में, ये व्हाइट जितना दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट डॉट डॉट डॉट, ये इसने कमेंट लिखा है डॉट बना के यहाँ तक। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्लीज मान जाओ ना, डॉट 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 डॉट, वैसा इसने कुछ किया मेरे साथ में। मगर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बच्चे की, कुछ ना कुछ करेंगे, टेंशन नहीं है। हाँ भाई क्या उत्तर आ रहा है? सी आ रहा है क्या? हाँ क्या है भाई? देर आर 36 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 36. ओके, if two tickets are drawn at random without replacement one by one, then find the, then ये होगा ना अंग्रेजी वालों, then find the probability that both tickets have a number which is multiple of 5. अच्छा, 1 से 36 तक टिकट्स हैं, 5 का मल्टीपल हो जाएंगे 5, 10 से लेके ऐसे करके 35 तक, 7 मल्टीपल है, हाँ की ना? 7 मल्टीपल है। दो टिकट्स को 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला गया है, तो बताओ दोनों के 5 की उसकी होने की चांस क्या है? पहला टिकट जब निकालूंगा 36 में से एक बार, 7 में से एक निकाल लो। जब दूसरा निकालने जाऊंगा, चूंकि रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो 36 में से एक टिकट कम हो चुका होगा, तो उसमें से एक निकालूंगा, और इन 7 में से एक टिकट जा चुका होगा, तो 6 में से एक निकाल पाऊंगा, और मेरा उत्तर आ चुका है। क्लियर टू एवरीवन? 7 गुणा 6 डिवाइड बाई 36 गुणा 35, यानी कि 1 से काटूंगा 5 बार और 1 से काटूंगा 6 बार, 1/30 इज आवर आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया है। हाँ जी मित्रों, समझ में आ गया आप लोगों को? सॉरी सर, मैथ की क्लास में पूछ रहा हूँ, आपके आरआरबी मॉक में मेरी 25-30 का स्कोर आ रहा है, मुझे हिंदी अब करनी चाहिए। मेरे में 25-30 आ रहा, कर लो, आराम से कर लो। और यार अभी तक क्या सोर वो रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? 5-7 दिन बाद पेपर है, 10 दिन बाद आरआरबी, अभी तक ऑप्ट नहीं किया तुम लोगों ने, ऐसे क्यों कर रहे हो? सर आज तो आपका लंच टाइम ब्रेकफास्ट टाइम हो गया ना, इतनी मेहनत। अरे यार रोज हो जाता है वो। मत ही बोलो, घर वाले बैठे हैं मेरे सेशन में और टेंशन लेंगे। चलिए कोई नहीं यार, जो काम करते हो टीचिंग का काम ऐसा ही होता है यार। देखो अगर ईमानदारी से टीचिंग करना चाहते हो तो ये सब तो बलिदान करने पड़ते हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज है। पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो अलग बात है, अगर पैशन से टीचिंग कर रहे हो तो ये सब करना ही पड़ता है, क्योंकि यही होता है काम एक्चुअल में, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ भाई, क्या आ रहा है मामला, क्या है हमारा? ए आ रहा है, आओ देखें क्या है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, आ सकता है कुछ भी यार, आने को कुछ भी आ सकता है। पीओ प्लस क्लर्क में दोनों की है ना यार ये क्लास, ठीक है ना, दोनों का ध्यान रखना पड़ता है ना, कुछ क्वेश्चन क्लैरिकल के हिसाब से भी डाले हुए मैंने ना। अब मैन बॉट अ मोबाइल एंड लैपटॉप फॉर 78,000, ठीक है, ही सोल्ड द मोबाइल एट अ गेन ऑफ 25%, लैपटॉप एट लॉस ऑफ 15, गेन और 25 और देयर बाय गेनिंग 5% ऑन द होल, मतलब ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना, 20, तो 39 हो जाएगा। और हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएगा।
क्या आ रहा है, 900 आ रहा है। आओ देखें क्या मामला है। A and B started a business with the investment in the ratio 5:3. After 6 months from the start of the business, C joined them, and respective ratio between the investment of B and C was 2:3. 10 और 6 कर दूं पहले, इसको क्या बोलते हो, 10 और 6 कर दूं, सही रहेगा ना। 10 और 6 अगर ये करता हूं, C joined them, respective ratio between investment of B and C was 2:3, तो 6 और 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 महीने के बाद आया था, एनुअल प्रॉफिट की बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 लगा देता हूँ 12 महीने के लिए, 12 महीने को 2 और इसको 6 महीने के लिए बंद कर देता हूँ। क्लियर है सभी को, रेशियो सेट हो जाएगा इजीली। अब कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, तो इनका रेशियो बन जाएगा 20, 12 और 9। क्लियर है सभी को, 20, 12 और 9 इसका रेशियो बन गया, ठीक है। If annual profit earned by them was this much, what was the difference between B and C का शेयर? B और C के शेयर में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है। एनुअल है कितना, 12 और 9 हो जाएगा 21 और 20 हो जाएगा 31। 31 की वैल्यू आ रही है 123,000, इसका मतलब कितना हो जाएगा 31, 41 आएगा ना यार, वही तो गलती की है मैंने, 32 और 41 आ रहा है ना, वही मैंने कहा 31 का 123 कैसे आ रहा है, 41 बराबर 123,000 आ रहा है, तो 3 बराबर 900 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए, निकालिए उत्तर क्या है। DI रखी थी अच्छी, वो भी डाल दूं क्या, अगली क्लास में कराता हूँ, अगली अभी एक और क्लास है ना, एक DI रखी है बढ़िया टेबल, देखता हूँ मैं। बहुत इजी हैं क्वेश्चंस आज के, नहीं इजी ऐसी बात नहीं, पी और क्लरिकल दोनों के लिए होता है ना, तो थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ता है ना। बहुत इजी नहीं है, शुरू में अच्छे क्वेश्चन भी थे, किसी से नहीं हुए थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे, 2 क्वेश्चन ऐसे भी आए, किसी से नहीं हुए ढंग से। एम और एन वाला सबका पूरी क्लास का एक अलग था, एम और एन लगभग, है ना, तो ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ता है चीजों को। रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन विच शुगर कॉस्टिंग ₹20 per kg and 15 per kg should be mixed so that there will be no loss or gain on selling the mixed sugar at the rate of 16 per kg. This is quite easy. 15 और 20 सही बोल रही थी डेजी, क्वेश्चन है बड़ा इजी। 15 और 20 हो जाएगा, 16 का प्राइस है, तो 1 है, ये 4 है, 4:1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने आंसर कितना दिया इसका, क्या आंसर है आप लोगों का, ई आया है, ओके, बी आया है, ई आया है, आंसर इसका आ जाएगा 1:4, ठीक है। 4:1 अगर कोई निकाल रहा है, गलती है, ध्यान रखना प्लीज, ऐसा करते तुरंत समझ में जाना चाहिए कि 20 पहले, तो ऑर्डर ऑर्डर का ध्यान रखना, 20 वाले का पहले प्राइस बताना, ठीक है। ये वाली गलती हो जाती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये वाली, ठीक है। जैसे 4:1 आया, बच्चा तुरंत 4:1 टिक मारता है, और दुष्ट इंसान ने पहला ऑप्शन तैयार करके रखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, तो ये गलतियां हो जाती हैं कई बार। चलिए इसका आंसर निकालें, शाबाश। कल से क्लास होगी ना सर, वाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन, मतलब समझा नहीं मैं, कल से क्लास होगी ना, आज भी हुई थी क्लास, तो क्लास तो रोज हो रही है ना, सुबह 3-4 घंटे क्लास ली है मैंने, 3 घंटे की, 3.5 घंटे की लगभग, हाँ क्लास तो रोज हो रही है, मतलब छुट्टी वाला दिन में 5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो कल से तो होंगी क्लासेस डेफिनेटली, क्लास तो डेली हो रही है, क्लास में मैं छुट्टियां कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ से, मतलब सुबह यूट्यूब पर हुई थी 10 बजे से लेके 1:25 तक क्लास, मैराथन, महामैराथन थी आज तो, 3 घंटे 25 मिनट की क्लास हुई है लगभग आज तो, सुबह सुबह, क्या बात कर रहे हो भाई। मैं तो आज तो मतलब 5 घंटे छुट्टी वाले दिन क्लास रख दी, और क्या चाहिए भाई जीवन में। सर मुझे भी नहीं मिली, इसलिए मैंने पूछा, अरे यार तुम लोग फॉलो ढंग से नहीं करते, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो फॉलो नहीं करता उसको मैं फिर बोलना बंद कर देता हूँ चीजों को। बाकी लोग बताना क्या बात, एक बात बताओ, बाकी लोग इवेंट कितने दिन से लगाया हुआ है मैंने, करती हूँ यार सर, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, कितने दिन से इवेंट लगा हुआ था उसका यूट्यूब पर, लगभग 2-3 दिन से लगा हुआ था, पिछली हर क्लास में बोला था महामैराथन होगी, महामैराथन होगी, 2-3 दिन पहले इवेंट लगा दिया था मैंने नोटिफाई भी किया, वो नहीं, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में 2 दिन से लगातार पोस्टिंग चल रही थी, यार ऐसे नहीं करो, चलो अब देख लेना, आपको फॉलो किधर करना है, अरे यार यूट्यूब अपना है, टेलीग्राम अपना, कोई बात नहीं, सोनू कसम वसम मत खाओ यार, कसम वसम नहीं खाते अपन, ठीक है,
डेड शॉट, हेलो सर, मेरा फर्स्ट क्लास है, वेलकम है यार आपका। टेलीग्राम ग्रुप भी लर्निंग कैप्सूल्स है, यूट्यूब भी लर्निंग कैप्सूल्स है, कहीं भी फॉलो कर लो, सारी चीजें पता लग जाती है। जस्ट बाय द वे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डालता हूँ, यूट्यूब में डालना अलाउड नहीं है लिंक, ठीक है। नाम लर्निंग कैप्सूल्स ये दोनों जगह लर्निंग कैप्सूल्स। हाँ लिंक पिन कर दे रहा हूँ, लिंक कर दी, t.me/हर्षल अग्रवाल ग्रुप, ठीक है। नाम दोनों ही जगह लर्निंग कैप्सूल्स है, फॉलो कर लो, नहीं तो फिर यार क्लासेस मिस करते हो। 3.5 घंटे की मैराथन हुई है, मैं कह रहा हूँ आज। क्या सबको क्लास नहीं बता देगी असली? सुबह बच्चे 300 ही देगा लाइव क्लास में, अजीब हो गया ये तो यार। इसी ना लर्निंग कैप्सूल्स, इसी नाम से टेलीग्राम, इसी नाम से यूट्यूब है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है यार, ठीक है। चलो इस ग्रुप को फॉलो कर लीजिए, इस ग्रुप में आ जाइए, वहां पर सारी चीजें पता लग जाएगी। और इसी नाम से यूट्यूब भी है, वहां भी आ जाइए, फटाफट मिस मत कीजिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चले आगे, आइए बढ़ते हैं। तो एक सर्कस टेंट है, मुझे एसएससी भी जरूर दिखी थी, वो तो रात को 12 बजे सेशन लिया था, चलो पढ़ लो। तो एक सर्कस टेंट है, सिलेंड्रिकल अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर। ये 10वीं में बड़े आते थे क्वेश्चन, बच्चों को परेशान करते थे। मेरे को भाई 10वीं में बिल्कुल नहीं आते थे क्वेश्चन, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे 8वीं से 10वीं मेंस वर्शन ये आते थे ना क्वेश्चन, मैं आज भी याद करता हूँ। मैं मैथ्स मेरी अच्छी थी, मैं पूरी मैथ कर लेता था। लास्ट में होता था मेंसुरेशन वाला, याद है आप लोगों को? लास्ट में होता था मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी तो मैं कर लेता, बड़ी बात नहीं है। ये वाला चैप्टर भाई साहब जो मेरे पिताजी ने पढ़ाया है मेरे को पूरी मैथ करवा लो। मेरी एलजेब्रा बहुत खतरनाक, ट्रिग्नोमेट्री भयंकर 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 खतरनाक थी मेरी। एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं, स्टैट्स में दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी में नहीं। मेंसुरेशन आते ही ना भाई साहब मेरा दिमाग उड़ जाता था, मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कभी मेरा उसमें आते थे ना क्वेश्चन, ये सिलेंडर है उसके ऊपर कौन बिछा दिया, वैसा ही लग रहा है मेरे को, वैसा ही निकलेगा ये। या फिर ये बॉक्स है, गत्ता है, गत्ते के चारों कोनों में एक एक यहाँ पर एक एक छोटा छोटा कोना काट दिया। भाई मेरे कुछ नहीं घुसता दिमाग में। 10वीं तो नहीं बोलूंगा, 10वीं तक तो खैर मैं ठीक हो गया था। ये 7th 8th से आना शुरू हो जाते थे। 7th 8th में भाई साहब मैं आंसू रोता था जब, क्योंकि मेरी हालत खराब थी। मैं एग्जाम से 1 महीने 2 महीने पहले पढ़ना शुरू नहीं करता था, मेरी आदत थी। मैं पूरे साल नहीं पढ़ने वाला बच्चा था कभी, आप मानोगे नहीं बात ये। मैं एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ता था, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ रहा भाई, पूरे साल अपने मजे में हूँ, मस्ती से, मतलब पढ़ लेता था, फर्स्ट ही आता था आने को, बट 2 दिन पढ़ के कर लेता था मैं। सर आपके पिताजी टीचर है? नहीं यार, मगर अपने बच्चों को हर कोई पढ़ाता ही है, मतलब पढ़ाना चाहिए, अगर नहीं पढ़ाते तो अपने बच्चे पे ध्यान रखते ही हैं यार एटलीस्ट, है ना। टीचर नहीं है वो, है ना, बट अपने बच्चों को पढ़ाई देते हैं ना यार। इतना तो 7th 8th की मैथ्स तो आती है यार सब कोई, है ना। 11th की मैथ नहीं, बट 7th 8th 9th का तो पढ़ाई देते हैं। हालांकि उनकी स्ट्रीम बायोलॉजी है, तो मैथ्स में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, फिर भी उन्होंने मैथ मेरे को बहुत अच्छी खासी, मतलब ये टॉपिक तो, है ना, तो ये टॉपिक तो आनी ही चाहिए, मतलब, है ना। तो ये मेरे को भाई साहब, मतलब एग्जाम से 1 दिन पहले मेरे को आंसू आते थे इस चैप्टर में, और मुझे पता था दूसरे दिन 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता था इससे पक्का 5-6 नंबर का एक क्वेश्चन, 2-3 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, 9-10 नंबर का चैप्टर। तो ये बड़ा अच्छा तरीका होता था, इसमें मेरे को बड़ा उसमें खौफ लगता था, बट इसलिए अब मेरे को अच्छा खासा आता है चैप्टर, इसलिए आपको ढंग से समझा भी पाता हूँ शायद। तो खैर देखें मामला क्या है। अरे यार शेप्स इतनी अच्छी अच्छी, अब हम क्यों मेहनत कर रहे हैं इसमें? देखो ना अनअकैडमी ने क्या करके दिया है, ये देखो ना अनअकैडमी को, देखो अनअकैडमी अलग फॉर्म पे खेल रहा भाई आजकल। अनअकैडमी कह रहा है लो भाई मैं सिखाता हूँ तुमको मेंसुरेशन। तो एक सर्कुलर टेंट है, सिलेंड्रिकल अप टू हाइट ऑफ 3, और कोनिकल है इसके ऊपर कोनिकल लगा देते हैं, अभी लगा देते हैं, कोन भी बना देंगे। कौन जी जल्दी आ जाओ। कौन नहीं दिया हुआ क्या उन्होंने? इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ, उसके बाद कौन गायब कर दिया। क्या करते हो यार, हद कर दी। कोई नहीं, कौन हम बना लेंगे, वैसे भी इसमें कौन बना नहीं सकता था मैं। ये बन गया कौन, ठीक है, ये बन गया कौन, बन गया कौन। अच्छा अब क्या बोलता है, 3 मीटर की हाइट तक तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल है, 3 मीटर तक तो दिख रहा है सबको। उसके ऊपर कोनिकल है, डायमीटर 105 मीटर है, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो बेस है 105/2 की रेडियस हो गई, वही रेडियस इसकी होनी पड़ेगी, है ना, दिख रहा है इसके ऊपर लगा हुआ है क्योंकि ये, ठीक है। स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 63, देन टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज व्हाट। देखो पहली बात तो ये, अगर मैं इसको ब्रॉडर व्यू में देखूं, यहां पर ध्यान से देखना प्लीज, अगर कोन का ब्रॉडर व्यू निकाल के मैं देखूं यहाँ पे, तो हमारे कुछ ऐसा दिखने वाला है। कैसा? अगर कोन को मैं ऐसे देखना चाहूं, एक बार देखना ध्यान से, देखो अगर मैं कोन की बात करता हूं, अगर कोन की बात करूं तो ये साइड 63 दी हुई है,
ये साइड दी हुई है, या फिर ये बोल दो 105/2 दी हुई है, तो क्या आप मुझे कोण की हाइट निकाल के बता सकते हैं? कोण की हाइट कितनी आ जाएगी? कैसे आएगी? 63 का स्क्वायर माइनस 105/2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, और इसमें से निकाल लो कितना, अंडर रूट निकाल लो, ठीक है, कैलकुलेशन सीख लो, इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ 63 का स्क्वायर दिख रहा है, 105 का स्क्वायर दिख रहा है, 63 और 105 देखते दिमाग में क्या आना चाहिए इंसान के, जल्दी बताओ कौन सा नंबर दिमाग में आता है? वो नंबर है कितना, 21। तो 21 स्क्वायर को यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो रूट में से बाहर जाएगा 21, यहाँ बचेगा 3 स्क्वायर और यहाँ बचेगा कितना, 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। क्या सब कोई बात समझ में आती है? 21 का स्क्वायर कॉमन निकाला, 21 बाहर निकल गया, 3 स्क्वायर यहाँ बचा, यहाँ 5 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर बचा, 9 माइनस 25/4 हो जाएगा, 9 माइनस 25/4, 36 में से 25/4 मतलब अंडर रूट 11/4 हो जाएगा, बराबर 21 रूट 11/2 आ जाएगा। प्लीज चेक कर लीजिए क्या हाइट यही आ रही है हमारे कोण की, प्लीज चेक इट, क्या ये आ रही है? 9 हो जाएगा, 4 36 जाएगा, 36 में 25 गए 11/4, 2 ये हो जाएगा, रूट 11 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ कोन आ गई। हमसे पूछा टोटल एरिया ऑफ कैनवास निकालो टेंट बनाने के लिए। टेंट को ध्यान से देखोगे अगर, टेंट में इसका कौन सा एरिया यूज हो रहा है? इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली, बेस का एरिया तो नहीं हो रहा ना, ये तो कंबाइन हो जाएगा। भाई आप इमेजिन करो ना, एक टेंट देखो, वो ऐसा सर्कस का टेंट है, ठीक है, ये सिलेंडर बना हुआ है, नीचे ऐसा है, नीचे मट्टी में गड़ा हुआ होगा ये, ठीक है, इसके बेस तो यूज करोगे नहीं, मट्टी होगी वहां तो। फिर इसके ऊपर कोन बना हुआ है किस तरह के शेप में, इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का है मान लो, ठीक है। इन दोनों का जो जॉइंट बेस बन रहा है, इसका और इसका, ये वाला जो एरिया है, क्या ये दिख रहा होगा इसमें? टेंट में नहीं जरूरत होगी इसकी, तो टेंट के अंदर आ जाएगा। यहाँ मिट्टी होगी तो इसकी भी जरूरत नहीं होगी, मतलब बेसिस कहीं की भी नहीं लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ कर्व पे काम हो जाएगा, कोन का भी और सिलेंडर का भी, बस यही बात समझनी जरूरी होती है। तो सॉरी, कोन का पाई आर एल और उसका हो जाएगा 2πRH, ठीक है। पाई को कॉमन निकाल लो, पाई को कॉमन निकाल लो, जितना कॉमन निकालोगे मैथमेटिक्स उतनी इजी हो जाती है। मेरे बहुत बचपन के टीचर ने बोला था 7वीं 8वीं क्लास में, जितना कॉमन निकालोगे मैथ उतनी इजी है। बस ये ट्रिक लोग सीख नहीं पाते और मैं बहुत जल्दी सीख गया था, इतना सा फर्क कुछ नहीं है, ठीक है। पाई होता है 22/7, रेडियस आई थी आई गेस 105/2, एल आया था हमारा शायद 63 प्लस 2, अरे हम क्यों हाइट निकाल रहे थे कोन की क्यों निकाली हाइट, जरूरत ही नहीं है उसकी तो। कोई बात नहीं। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ सिलेंडर दी हुई है 3, मुझे लगा जरूरत पड़ेगी वॉल्यूम वॉल्यूम पूछ रहा होगा, कोई बात नहीं, आपने कैलकुलेशन सीख ली इसी बहाने। तो हाइट 3 थी ना, तो ये 6 हो जाएगा, 2 × 3। सर इसमें पाई 27 लिया है, अरे वो पागल हो गया टाइपिस्ट, 22/7 है कुछ भी, वो है वो ऐसे ही, वो टाइपिस्ट को ऐसे वो चढ़ गया होगा ऐसे ही कुछ अचानक से, क्या हो गया ये उसने देखा ही नहीं होगा। हाँ पाई 27, मजाक कर रहा है ये जीवन में, हाँ यार चलो, कटने कटा के नंबर दिए, मैं हो रहा हूँ खुश, कह रहे 27 ले लो, मजाक चल रही है। 7 को काटो 105 पे कितनी बार कटेगा? 15 पे, 2 कटेगा 22 से 11 बार, तो 15 × 11 × 63 + 6 हो जाएगा 69। क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी दोस्तों, बस कैलकुलेशन गेम है, 9 × 5 = 45, 5 से हो जाएगी एंडिंग, तो अरे यार दोस्त इंसान, तो 15 × 11 कितना हो जाता है? 165 होता है क्या? 150 और 15 165 × 69 करूंगा तो 165, 69 यहाँ पे है, 9 × 5 = 45 और 4 16 9 144 और 4 148 होता है, 6 × 5 = 30 का 0, 3 16 छक्के होता है कितना? 96 और 3 99 होता है, यहाँ 5 यहाँ 8 3 यहाँ 9 10 11 11,385 आ जाएगा, जो हमारा उत्तर आ रहा है डी। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? तो जल्दी से बताएंगे, रसमलाई खाएंगे, सही है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट है, इसके बाद एक और क्लास हो रही है आपकी 45 मिनट की, उसमें भी आ जाना सभी लोग। क्लास एंड्स इन 5 मिनट्स, आई नो दिस। फिर 15 को 69 से मल्टीप्लाई कर ले तो 11 से करना इजी हो जाएगा ना सर? हाँ कर लो, ठीक है, ये भी ठीक है, नो इशू। इस क्लास के बाद वाली क्लास की लिंक चाहिए क्या किसी को? बोलो बोलो, या पहुंच जाओगे अपने आप?
और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो यार, तुम लोग ज्वाइन नहीं करते हो, फिर क्लासे मिस करते हो, तुम्हारा भी नुकसान, अच्छा नहीं लगता मेरे को फिर यार, ऐसे नहीं। और जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, छुट्टी, दोपहर की नींद और ये सब भूल जाना, पहले बता रहा हूं मैं। दोपहर में नींद की किसी को आदत हो, है ना, छुट्टियां लेने की आदत है, होली, दिवाली, रविवार, ये वो, भाई साहब सिलेक्शन लेना है ना अगर 6-8 महीने वाला, तो वो तो मत करो ये सब काम। और जिसको 2-3 साल है कि 2-3 साल मौज खाने का मन है, वो खूब करो मेरे मन से, मुझे फर्क नहीं पड़ता फिर। जिसको 2 साल बाद देना है बैंकिंग का पेपर सेलेक्ट होने के लिए, वो छुट्टियां खूब करो। जिसको इस साल होना है, तो क्या दिवाली, क्या होली, क्या संडे और क्या नींद है दोपहर की, भूल भाल जाना। दोपहर की नींद तो सबसे बड़ा जहर है स्टूडेंट्स के लिए, हमेशा बोलता हूँ मैं। दोपहर की नींद तुम्हारे पूरे दिन का बैलेंस खराब करती है, ना सुबह के रहोगे ना शाम के। दोपहर की नींद उन लोगों के लिए होती है जिनकी नौकरी बहुत आराम वाली है, तुम्हारे लिए नहीं है वो। दोपहर की नींद सबसे बड़ी गंदी चीज है। मैं जीवन में नहीं सोया, स्टूडेंट लाइफ में दोपहर की नींद नहीं ली मैंने कभी, ना सुबह का बैलेंस ना शाम का, सब खराब हो जाता है दोपहर की नींद के बाद। आती ही नहीं नींद, ना दिन रात, ना दिन ना रात। निशा जी अगर ये एग्जाम के लिए तो ठीक है, अगर किसी और कारण से है तो फिर ठीक नहीं चल रहा भी काम, है ना। अगर एग्जाम के लिए तो ठीक है, बाकी नींद अगर उड़ी हुई है तो दिक्कत वाली चीज है फिर, ठीक है ना। एग्जाम के लिए हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। चलिए, a certain sum was put on simple interest at 20% per annum for 2 years, then the amount received after 2 year put on interest। इस पर बहुत आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। एक बार इंटरेस्ट निकालो, फिर उसको दोबारा, आपने एक चीज नोटिस की ना, पिछले साल के एंड से इस साल तक बहुत आए हैं ऐसे क्वेश्चन कि एक चीज पर डाल दो, फिर इंटरेस्ट निकालो, फिर उसको दोबारा कहीं डाल दो, बार बार आ रहा है ना। तब ठीक है निशा जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो कोई भी सम है, 20% का इंटरेस्ट लिया, 2 साल लिया, मतलब 40% उस सम का मिल गया। उससे जो अमाउंट आएगा मतलब 140% हो जाएगा। उसको सीआई पर डाला 12% फॉर 2 more year। इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 4 year इज दिस मच, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट द स्टार्टिंग। तो 12% डाला है 2 साल, 12% को क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ, 12% को क्या लिख सकते हो। 2 साल के लिए करना है, 12/100 अगर करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे तो डायरेक्ट निकालने, क्या ज्यादा लफड़ा बिना किए। 12% है 2 साल के लिए, 24, 25.44 डायरेक्ट निकालना चाहते हो, चलो डायरेक्ट निकाल लो। शुरू में प्रिंसिपल ये रहा होगा, उसका 140%, उसका 25.44%, ये भी अमाउंट है ना, 125.44% निकलेगा। एंड दैट मींस मेरा आंसर आना चाहिए 43904। ये बन रही इक्वेशन, प्लीज चेक कर लीजिए। ये बराबर 43904 हो जाएगा, प्लीज चेक। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। क्लास का टाइम एंड हो गया है। एक सेकंड में अगली क्लास के लिंक दे रहा हूँ, उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। अगली क्लास के लिंक दे रहा हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए लिंक, ठीक है, क्योंकि फिर आप मिस कर जाएंगे इधर उधर लिंक को। आई विल नॉट फाइंड इट वेरी गुड। इस लिंक पे ज्वाइन हो जाइए फटाफट, मैं वहीं मिल रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। कहाँ गए, हाँ, एक बार मैसेज मत करना, एक बार मुझे लिखने दो, लिंक पिन कर लेने दो, ज्वाइन कर लो। ये नेक्स्ट क्लास के लिंक है, ठीक है। वहां पर शुरुआत करते हैं, यहीं से इसी क्वेश्चन से लेते हैं। क्लास का टाइम एंड हो गया एक्चुअली, यू कैन ज्वाइन देयर, राइट। आई विल बी अवेलेबल वेरी सून। चलिए बाय बाय, टाटा।